आज हम बात करने वाले हैं 12th की हिंदी में चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दूतिका, जिसमें संस्कार प्रकाशन एवं सभी किताबों से मतलब मिलाकर बताया गया है। मतलब कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें छूटा। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे अच्छे तरीके से बताया गया है। और पवन दूतिका जो हमारा है उसे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है, जो कि हमारा विज्ञान वर्ग वालों के लिए अध्याय 1 है। तो देखेंगे क्या है हमारा टॉपिक है पहला। इसमें जो अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिओ जी हैं, जो वो इसमें वर्णन किए हैं कि जब श्री कृष्ण जी चले जाते हैं मथुरा तो राधा रानी बड़ी बड़ी व्याकुल हो जाती हैं। तो वो जब बैठी होती हैं घर में तो उदास होती हैं। तो फिर पवन को दूतिका बना करके, पवन को अपना दूध बना करके वे भेजती हैं मथुरा कि जाओ कृष्ण को मेरा दे दो संदेशा। तो यही इसमें वर्णन किया गया है। तो देखेंगे, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आंखें आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः काली सुपवन इसी काल वातायनों से। मतलब बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, जब वो अकेली घर में, अकेली जो थी, खिन्ना मतलब दुखी, जो दुखी श्री राधा रानी जो थी वो दुखी घर में जब अकेली बैठी थी और आंखें आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, वे दुख से परिपूर्ण मतलब उदास घर में बैठी थी और आंखें आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और दोनों जो उनकी आंखें थी वो क्या कर रही थी कि धरती को भिगो रही थी। धरती को टप टप उनकी आंखों से आंसू नीचे गिर रहे थे और धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को लेकर, जो है धीरे से इस सदन मतलब इस घर में पुष्प सुगंध को लेकर के, प्रातः काली सुपवन इसी काल वातायनों से। सुबह सुबह आई धीरे से सदन में पुष्प सुगंध को लेकर के, प्रातःकालीन मानो जैसे समीर को लेकर के, इसी काल वातावरण से जो है हवा जो है घर में प्रवेश करती है। फिर से एक बार देखेंगे, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, वो जब अकेली घर में बैठी थी श्री राधा रानी, दुख से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी थी, मतलब उदास होकर के घर में अकेली बैठी थी और आंखें आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। जो उनके आंखें थी, दोनों आंखें जो थी वो धरती को टप टप आंसू चू करके मतलब धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को लेकर के, पुष्प की सुगंध को, पुष्प की सुंदरता और पुष्प के जो सुंदर सुंदर गंध जो होती है उसे ले करके प्रातः काल मतलब सुबह सुबह जो हवाएं होती हैं वो समीर के जैसे, मानो समीर को लेकर के, इसी काल वातायनों जैसे जैसे वो जो होता है हमारे कश्मीर में जैसे हवाएं चलती हैं, ठीक उसी प्रकार से उनको लेकर के वे सुबह काल में वातावरणों से ये सब सारी सुंदर हवाएं लेकर के घर में प्रवेश करती हैं। ये हमारा पहला था। अब देखेंगे दूसरा। तो इसमें है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सास दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जब वो हवाएं श्री राधा जी को स्पर्श करती हैं तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, मतलब श्री राधा जी अपने दुखों को विपुल मतलब बड़ी मात्रा में बढ़ते हुए देखती हैं तो वो कहती हैं कि धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, वो दुख से, वो क्या कहते हैं, सा दुख मतलब दुख से परिपूर्ण धीरे से श्री राधा जी वो हवा से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। जो प्यारी सुबह की हवा है उसे कहती हैं कि प्यारी हवाएं तुम मुझे क्यों हो सताती। तो क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है यानी नष्ट कर दी गई है, क्या तू भी तंग है इस
वातावरण से। फिर से एक बार देखेंगे कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिदा हो और धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। और प्यारी प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, और क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिदा को जो उनके दुख थे उनको बड़ी मात्रा में बढ़ते हुए देख करके श्री राधा जी कहीं धीरे से बोली सा दुख, मतलब दुख से परिपूर्ण, दुख से भरी हुई उससे श्री राधा जी बोली। तो प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे सुबह की हवा तू मुझे इतना सताती क्यों है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी इस वातावरण से दुखी है जो तू मुझे भी सता रही है। अब देखेंगे तीसरा जो हमारा है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, और जाके आए ना वधुवन से और ना भेजा संदेशा, और मैं रो रो के प्रिय विवाह से बावली हो रही है। हूँ रहेगा यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है। और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो मैं अब इसका अर्थ देखेंगे। तो मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण, प्यारे का मतलब होगा यहाँ पर श्री कृष्ण। तो मेरे प्यारे नव जलद, जलद मतलब बादल, और से कंज से नेत्र वाले, जो मेरे श्री कृष्ण जी हैं वो, उनकी आंखें जो हैं कमल के समान, जिनकी आंखें हैं वो जाके आए ना मधुवन से, मथुरा जब गए हैं, मथुरा जब गए तो जाके आए ना मधुवन से, मतलब ना ही आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है, ना ही कोई दूध भेजकर मुझको कोई संदेशा दिया है। तो जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा, और ना ही लौट कर आए हैं और ना ही संदेशा भेजा है कि हम कैसे हैं। तो मैं रो रो के प्रिय विवाह से बावली हो रही हूँ। श्री राधा जी कहती हैं उसी हवा से, ये एक कल्पना है, नहीं तो हवा से कैसे बोल सकते हैं। तो कहती हैं कि मैं रो रो के प्रिय विवाह से बावली हो रही हूँ। मैं श्री कृष्ण जब से गए हैं तब से मैं रो रो के बावली हो रही हूँ, मतलब पागल हो रही हूँ। और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और मेरी जो ये मैंने जो तुझसे सारी बातें बताई हैं, जो मैं दुखी हूँ, ये जो सारी बातें हैं, तू जा करके श्री कृष्ण जी से ये सब सारी बातें तू बता दे। तो इस तरह से ये जो हमारी राधा जी हैं ये पवन से कहती हैं और उनको दूतिका बना करके भेजती हैं कि जाओ तुम मेरी ये सब सारी चीज़ें बता दो कि मैं कितनी दुखी हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। और उसके बाद ये जितनी कथाएं हैं मेरी, मैंने तुमको जो जो बताया है ये सब जा कर के तुम बता दो श्री कृष्ण जी से। अब ये हमारा तीसरा जो पैराग्राफ है ख़त्म होता है। अब देखेंगे चौथा पैराग्राफ जो है हमारा। तो जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरा घर छोड़ करके तू थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, तुमको अच्छी लगने वाली, तुमको मोह लेने वाली बहुत सारी मंज कुंजें मिलेंगी, बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। तो प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी वे तुम्हें, जो वो जो पेड़ों की छाया है, वो उनकी जो हवा, जब तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ के जो स्वर हैं और जो छाया है वो तुम्हें मोह लेने, मतलब तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश करेगी और वश में कर लेगी, वश में करने की कोशिश भी करेगी और कर भी सकती है। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा ना विश्राम लेना। तो तुम ये बात ध्यान में रखना कि मेरे दुख को तुम अपने ध्यान में रख लेना और वहाँ पर विश्राम न कर लेना, नहीं तो तुम वहीं पर मतलब बैठ जाओ और आराम करने लगो, तुम्हें वहाँ नहीं रुकना है। तो यहाँ पर कह रही हैं श्री राधा रानी कि मेरा जो दुख है, पीड़ा है, इन्हें तुम जा कर के वहाँ बताओ, और रास्ते में जो मंज कुंजे या
पेड़ पौधे जो मिल रहे हैं, उनकी छाया मिल रही हैं, अच्छी अच्छी ध्वनियाँ मिल रही हैं, तो उनको देख करके तुम रुकना जाना, कहीं विश्राम कर लेना। विश्राम नहीं करना है तुम्हें जा करके वहाँ पर मेरी जो बाधाएं हैं, मैं जो दुख से परिपूर्ण हूँ, तुम्हें ये सब सारी चीज़ें उन्हें श्री कृष्ण जी को बतानी है। इस तरह से हमारा ये चौथा पैराग्राफ खत्म होता है। देखेंगे पांचवा पैराग्राफ। तो पांचवे में है हमारा कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम उत्पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली और प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहमाना होना। तो इसमें कहा गया है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सदप पुष्प वाला, मतलब जैसे तुम थोड़ा आगे जाओगे, उससे थोड़ा आगे जाओगे तो सरस मतलब रस से परिपूर्ण कुछ धाम मिलेंगे, जो पुष्प वाला सदपुष्प होंगे, मतलब पुष्प की के समान होंगे, जो तुम्हें पुष्प के समान लगेंगे, और अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे तुम्हें पेड़ मिलेंगे, जो कि बहुत ही सुंदरता से परिपूर्ण, जो कि जैसे सौंदर्यशाली मतलब होगा कि सुंदरता जो है उनमें भरी हुई हो। तो प्यारा प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मतलब जो प्यारा प्यारा वृंदावन में जो विपिन है, मतलब वन है, मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोह लेने वाला वो विपिन मिलेगा। तो आना जाना इस विपिन से, मतलब जंगल होता है विपिन का मतलब, आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। तुम्हें आना भी इसी यहीं से जाना भी है और आना भी है। तो इसके चक्कर में तुम मोह में ना आ जाना, नहीं तो तुम मोह में आ जाओ। मतलब तुम्हें जब जाओगे मथुरा तब भी तुम्हें ये रास्ते में मिलेगा, और जब लौटोगे तब भी ये तुम्हें रास्ते में मिलेगा। तो इसमें तुम मोह में ना आ जाना, तुम वहाँ रुक ना जाना, यही श्री राधा जी कहती हैं। तो इसमें जैसे हम लिखते हैं तो थोड़ा आगे लिख देते हैं कि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओत जी कहते हैं कि, तो फिर कहते हैं कि राधा जी कहती हैं पवन को अपनी दूध का बना करके, ये सब सारी बातें कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम, मतलब जो सारे वर्णन है फिर हम करते हैं, पहले हम उस नाम ले लेते हैं कवि का। तो ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हमने बस बता दिया है कि हाँ मान लो नहीं जानता है कोई तो आप जान जाएं बस। तो देखेंगे अब हम छठवा, जो हमारा छठवा पैराग्राफ है कि राधा रानी अब जो है कि उसको पवन को कहती हैं कि जब आगे अब जब जाओगे तो रास्ते में कोई मिले तो इसमें क्या बताया है ये देखेंगे। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके खिन्नकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, और धीरे धीरे परस करके गात उत्तम खोना, और संद गंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर तुम्हें जाते जाते, राधा रानी कहती हैं पवन से कि अगर तुम्हें जाते जाते कोई रास्ते में कोई क्लांति मतलब कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई देता है तो तुम क्या करोगे, तो जाके खिन्नकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम तुरंत जा कर के उसकी जो थकान है उसको तू मिटा देना, उसको तुम हटा देना, उसकी जो थकान है उसको तुम मिटा देना, और धीरे धीरे सरस करके तुम परस करके धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे तुम उसको छू करके, मतलब उसे छू करके उसके जो अंदर जो उसे गर्मी लगी है उसकी गर्मियों को, जो गर्मी में वो तड़प रहा है उसकी गर्मियों को तो मिटा देना, और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। और उस जो थोड़ी तुम्हारे अंदर जो सुगंधें हैं, जो सुंदर सुंदर गंधें हैं, जो सुगंध आ रही है अच्छी सी पवन समीर वाली जो हम बताए थे शुरुआत में, उन गंधों से तुम उनको क्या करना, श्रमिक को, उस आदमी को, जन को हर्षितोषा बनाना, बस उसे खुश कर देना, उसे तुम्हें खुश कर देना है, उस व्यक्ति को तुम क्या कर देना, खुश कर देना, कि उसको सुगंध को जो है, जब वहाँ जाओगे तुम उनको धूप से बचाओगे, उनकी गर्मियों को दूर करोगे, और उन्हें क्या करोगे, हर्षितोषा बनाना, मतलब उन्हें खुश कर देना। तो ये हमारा छठवा हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम 7वें पैराग्राफ के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को शेयर कर देना ताकि सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।